जय हिंद दोस्तों। आज हम सरलीकरण का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम इसके 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उन सभी की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट कंप्लीट बनी हुई है, तो वहाँ से जाकर आप जो पहले के चैप्टर उनको भी देख सकते हैं और इस टॉपिक के जो शेष पार्ट है यानी कि पहले के पार्ट है उनको भी ज़रूर देख लें। ठीक है, आज हम उससे आगे के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में हम एक एक करके क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल के सारे प्रश्नों को एक एक करके मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अब आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8 की पावर x+1 हो और बराबर कितना 64 हो तो 3 की पावर 2x+1 का मान यहाँ से हमें निकालना है। अब ध्यान से हम इस सवाल को देखें तो हमें देखिए इसको आंसर निकालना है, यानी कि यहाँ पे इसका मान निकालना है। तो इसमें सिर्फ x का मान हमें मालूम चल जाए तो x का मान इसमें रख दें तो आंसर निकल आएगा। तो x का मान निकालें कहाँ से, यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए आधार आप दिख रहा है कि यहाँ पे 8 है, x की पावर x+1, तो 64 को 8 की घात 2 लिख सकते हैं। 8 की घात 2 यानी कि 8 8 64। आधार समान होते हैं तो घातों की तुलना कर देते हैं। x+1 बराबर 2, तो x बराबर 1 है, उस साइड आके माइनस हो जाएगा, 2 से 1 माइनस होगा, 1 बचेगा, x बराबर 1। ठीक है, x बराबर 1 आ गया, x यहाँ पर रख दी 1, 2 गुणा 1 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब क्या है, 3 को 3 बार गुणा करना, 1 2 3, 3 3 9 9 तिया 27। तो देखिए आंसर कितना आ गया हमारा 27, सी वाला। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि 10 की घात 3x बराबर 125 हो तो 10 की घात -2x का मान यहाँ से हमें निकालना है। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। 10 की घात -2x, ठीक है। अब देखिए 10 की घात -2x का मान निकालना है, तो यहाँ पे 10 की घात 3x बराबर 125। तो यहाँ पे हम देखें, देखिए 125 को 5 की घात में लिख सकते हैं, 10 की घात में तो नहीं लिख सकते, 5 की घात 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे 10 की घात देखिए 5 की घात इसको नहीं बना सकते, यानी आधार यहाँ एक जैसे नहीं बन रहा है। जब आधार एक जैसे नहीं बने तो आप घातों को एक जैसा बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे 10 की घात 3x है, इसको 5 की घात 3 लिखें तो देखिए 125 ही होगा। तो जब घातें देखिए, अब घातें एक जैसी बनाने के लिए क्या करें हम, 10 की घात x 3 को बाहर ले लें, बात वही है 3x। अब जब देखिए आधार समान नहीं होते तो घातों को एक जैसा बना लेते हैं। घात एक जैसी बनाई 3 3, घात समान होती है तो आधार की तुलना कर देते हैं। ठीक है, घात 3 3 है तो हम कह सकते हैं 10 की घात x बराबर 5, यानी कि 10 की घात x की जगह पे हम 5 रख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। निकालना हमें -2x है। चलिए 2 से दोनों साइड गुणा कर दें, घात 2 से गुणा दोनों साइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे 5 की घात 2। ठीक है, अब सिर्फ माइनस और चाहिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं 10 की घात 2x बराबर 5 की घात 2, यानी कितना होगा 25। अब यहाँ पे देखें माइनस और चाहिए, चलिए इस स्टेप में माइनस दोनों साइड गुणा कर दें, -1 से माइनस घात लगा दें, तो 10 की घात -2x बराबर 25 की घात -1। तो -1 है तो इसको नीचे पहुँचाएंगे कितना, 1/25 हो जाएगा। तो देखिए आपका उत्तर निकाला है 10 की घात -2x बराबर 1/25। तो ऑप्शन बी वाला राइट हो गया। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो देखते ही इनका आंसर निकल आता है, लेकिन कुछ सवालों में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें हमें समझना होती है, क्वेश्चन का जो वैल्यू है उसके अनुसार उसे चेंज करना होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको सारे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, बस इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते जाइए। जब भी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप आसानी से इनको देख कर बना पाएंगे। अगला प्रश्न समझते हैं। किसी संख्या के 3/4 यानी 3/4 का 2/5 यदि 174 है तो वह संख्या में बताना है। अब देखिए वह संख्या में बताना है, यानी कि वो संख्या ज्ञात नहीं है, मान के चलते हैं वह संख्या x है। तो किसी संख्या के, यानी कि वो संख्या x है, इसका कहते हैं ना 3/4, 3/4 का यानी गुणा कितना 2/5, कितना है दोस्तों 174 है। तो वह संख्या ज्ञात करना, तो वह संख्या x मानी है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लें। देखिए 2 से 4 यहाँ भी कट रहे हैं, चलिए उसी साइड ले जाकर काटते हैं हम सारे। 174, 4 नीचे है तो ऊपर जाएंगे, 5 नीचे हैं तो ऊपर जाएंगे, ऊपर 3 है तो नीचे आएंगे, ऊपर 2 है तो नीचे आएंगे। काटिए 2 से 2 दूनी 4, 3 से काटे तो 3 से इसको काट दें, 8 4 12 कट जाएगा, 5
15, 2 बचेंगे, 3 7 8 24, 5 दूनी 10 और 58 कितना हो जाएगा 580। तो x की वैल्यू 580 आई, तो वह संख्या इतनी होगी। ऑप्शन में देखिए 580 है नहीं है, तो डी वाला इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? देखिए सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम, हम स्टार्टिंग में एक चैप्टर पहले नंबर सिस्टम पढ़ा चुका हूँ, फिर सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहा है। तो हम स्टार्टिंग में जब जो प्रश्न है उनको कैलकुलेशन करना सीख जाते हैं, तो आगे के जितने भी थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन आने वाले हैं ना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस या फिर एज, एवरेज, औसत, तो सारे आपको चैप्टर बहुत इजी लगने वाले हैं। बस रेगुलर आप इनको घर पर ज़रूर प्रैक्टिस करें और कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे चलें। धीरे धीरे करके आप पढ़ते जाएंगे तो आप कुछ समय बाद मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे और प्रश्न उनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि कितना है 782 हो, तो इस संख्या के हमें 1/4 का 3/5 क्या होगा बताना है। तो वो संख्या आप x मान लीजिए, इसका 2/3 का 3/4 यदि कितना है 782। पहले आप x का मान निकाल लें यहाँ से। देखिए 3 से 3 कट गए, 2 से ही काट दें, 4 2 बार में कैंसिल, सीधे 2 से इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, आप गुणा करके अभी ना लिखें, मान के चलिए अब संख्या x बराबर इतनी आ गई है ना। तो कह रहा है इस संख्या के 1/4 का 3/5 कितना होगा, यानी कि संख्या कितनी आई 782 गुणा 2, इसका 1/4 और का 3/5, इसका मान कितना होगा वो हमें बताना है। तो देखिएगा यहाँ से 2 से काट दें, 2 दूनी 4, नीचे 5 दूनी 10 आ जाएंगे। तो 3 से पहले गुणा कर लें, नीचे से आप आसानी से 10 से भाग लग जाएगा। 3 से गुणा करें, 3 दूनी 6, 3 7 के 8 24, असलाई 2, 3 7 21 और 2 23, तो नीचे 5 दूनी 10, 10 से भाग लगा 1 अंक बाद दशमलव, यानी कि 234.6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इस तरीके के प्रश्न में हमें क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है और उसको समझते हुए जितनी स्टेप है उसको लिख देना है और कैलकुलेशन करना है, आसानी से आंसर निकल आएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपने व्यापम की परीक्षा दी होंगी तो अधिकतर ऐसा प्रश्न आपके सामने ज़रूर आता है। देखिए प्रश्न क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना थी। त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया, जो कैसा है सही उत्तर से 150 अधिक था। तो वह संख्या कितनी है वो बताना है। यानी कोई परीक्षा है, उसमें एक विद्यार्थी को कहा गया है कि संख्या का 3/14 ज्ञात करना है, लेकिन उसने गलती से 3/4 ज्ञात कर दिया। तो ऐसा करा तो जो उसका आंसर आया सही उत्तर से 150 अधिक आया, तो वह संख्या कितनी वो हमें बताना है। तो मान के चलते वह संख्या x है, ज्ञात करने को कहा था उससे 3/14, लेकिन उसने ज्ञात कर दिया 3/4। जैसे ही 3/4 ज्ञात करा तो उसका आंसर अधिक आया, तो अधिक आया यानी कि संख्या बड़ी है, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना आएगा 150। क्यों? क्योंकि इसमें कहा है ना 3/4 ज्ञात करने से 150 आंसर अधिक आया, 150, यानी दोनों का अंतर कितना आएगा 150। 4 और 14 का पहले एलसीएम निकाल लें, एलसीएम साइड से निकाल लें। 2 दूनी 4, 2 7, 14, 2 से जाएगा, फिर 7 से, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। तो एलसीएम आ गया यहाँ पे 28। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 7 28, 7 3 21, 21x, 14 दूनी 28, कितना आएगा 6x बराबर 150। अब देखिए 21 से 6 माइनस होंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 16x। ठीक है, 28 गुणा कितने हो जाएंगे 150, 28 का गुणा हो जाएगा ना। अब 16 से नीचे भाग लग जाएगा, गुणा में 16, तो अगले स्टेप पे नीचे भाग में चले जाएंगे। काट दीजिए, किससे कट रहा है यहाँ पे देखें हम, देखिए इसको काटते हैं यहाँ पे 150 और 28। ठीक है, 4 से ही काट दूँ, 4 4 16, 4 7 28। यहाँ पे देखें यहाँ पे कितने से कट रहा है, यहाँ पे 2 से काट दो भाई, 2 दूनी 4, 2 7 14, 1 बचे 2 5 10। अब नहीं कट रहा, पहले 7 से गुणा कर लें, 7 5 35, कितना आ गया यहाँ पे
और देखिए 7 5 35, कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुई है कि पहले एक बार चेक कर लें थोड़ा सा। 4 14 का एलसीएम 28 ही आएगा यहाँ पे। देखिए 3/4 है, ठीक है, तो 3/14 एलसीएम 28 है। 4 से काटेंगे, 4 कितने होंगे आज तक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 7 3 21, ठीक है, माइनस 14 दूनी 28, 6x, तो 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 15 बचेगा यहाँ पे मिस्टेक हुई है। 21 से 6 माइनस होगा, 15 बचेगा, तो 15 आएगा। तो देखिए और इजी हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 10 गुणा 28 कितना आएगा 280, ठीक है। तो देखिए कभी कभी कैलकुलेशन में इस तरीके की मिस्टेक हो जाती है, तो आप कोशिश करिएगा कि परीक्षा में जब भी प्रश्न को सॉल्व करें थोड़ा सा केयरफुली करें, है ना, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक से हमारा आंसर गलत निकल आता है। तो इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान से इसको समझना, बहुत सरल प्रश्न है। चलिए इस तरीके का हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन त्रुटिवश उसने इसे 72 से गुणा कर दिया। यह उत्तर सही उत्तर से कैसा 405 अधिक है। जिस संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया वह संख्या कौन सी है। अब देखिए मान के चलते हैं वह संख्या x है, उसे 27 से गुणा करने को कहा है, लेकिन उसने गलती से 72 से गुणा कर दिया बड़ी संख्या से। तो बड़ी संख्या से गुणा कर रहा है तो यानी उसका आंसर अधिक आएगा। कितना अधिक आया 405। तो अंतर देखना हो तो बीच में माइनस करते हैं। 72x से 27x को माइनस करेंगे तो 12 में से 7 जाएंगे 5, और यहाँ पे 6 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 4। तो 45x बराबर आ गया 405। तो x बराबर 405/45। 5 से कैंसिल हो जाएंगे, 5 9 45, 5 8 40, 5 एकम 5, 9 से 9 9 81। तो x बराबर कितना मिल गया 9, यानी कि वह संख्या कितनी होगी 9 होगी। अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रश्न। चलिए अब हम आगे और प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखिएगा। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में जब भी आते हैं तो थोड़ा सा हमें सॉल्व करने में दिक्कत भी होती है, और सोचते हैं कि इसका आंसर हम कैसे निकालें। तो देखिएगा इसको नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इस साइड से ना नीचे से सॉल्व करेंगे। तो आप इतने पार्ट को पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 11 से 100 मल्टीप्लाई 44, 44 माइनस 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 34/11। 44 में से इसमें से 10 माइनस होगा 34/11। इतना सॉल्व हो गया। अब देखिए 7 के बटे में 34/11 है, तो बटे के बटे में 11 है, तो 11 का यहाँ पे पहुँचेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 7 गुणे 11 77 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ बटे 34। ऊपर कितना बचा 5। इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर ले, 34 गुणा 4, तो 34 गुणा 4 और प्लस 77 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए कितना होगा 4 4 16, असल 1 4 3 12 और 1 13। तो इसमें 77 को जोड़ेंगे, 6 दूनी 12 और 1 13, असल 1 7 3 10 और 1 11, असल 1 213। तो यहाँ पे कितना आएगा 213 और बटे 34 है, ऊपर पहुँचेगा 5 गुणा 34, बटे के बटे में ना ऊपर पहुँचेगा। तो 5 से गुणा करेंगे, 5 4 20, असलाई 2, 5 3 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, और नीचे कितना है 213। तो 170/213। तो आंसर कौन सा होगा ए वाला। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब चलिए इस टाइप का एक प्रश्न और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यदि 2x/1 + 1 है ना, देखिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपके सामने प्रश्न है, बराबर 1 है, तो x का मान यहाँ से निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 - x का 1 में, तो इतना ही आएगा। कितना होगा 1 - x + x 1 - x, प्लस माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ पर 1/1 - x, इसकी जगह पर आ गया है ना 1 कितना हो गया 1/1 - x। देखिए बटे के बटे में है ना 1/1,
इसके नीचे है 1 माइनस एक्स, तो ये पलट के कहाँ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बटे एक बटे में संख्या पलट के ऊपर पहुँचती है, तो इस प्रकार से बन जाएगा 1 + 1 माइनस एक्स, नीचे 1 का लिख देता हूँ, ठीक है, बाकी कोई मतलब नहीं है, 2x बराबर 1 है, 1 का नीचे कोई मतलब ही नहीं है, तो 1 एकम 1 और बाकी इसको ही सॉल्व कर दें, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x बटे 1 और 1 2, ठीक है, माइनस x बराबर 1। तो x का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसका, इसमें 2x बराबर 2 माइनस एक्स, तो देखिए x इस साइड आएगा, कितने हो जाएगा 3x बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2/3, तो 2/3 आंसर हो गया बी वाला। कोई समस्या, अब आप अच्छे से कर पाएंगे। इन प्रश्नों को आप क्या करिएगा, एक बार जब जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है तो स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों को दोबारा से प्रैक्टिस करके देखिएगा, जहाँ गलती होती है तो वहाँ वीडियो को आप फिर से देख लेना। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे गणित के प्रश्न आसानी से नहीं बनेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती जाएगी। देखिए, एकदम से आप सोचें कि पूरा मैथ्स आपको समझ आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगा। धीरे धीरे करके आप क्वेश्चन करते जाएंगे, चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे एक दूसरे से रिलेवेंट होते हैं चैप्टर, है ना। तो आप जैसे ही 50% मैथ्स आपका कंप्लीट होगा, इसके बाद आपको मैथ्स इतना आसान लगेगा कि आपको बहुत मज़ा आएगा। मैथ्स में एक चीज़ और होती है, एक तो आता नहीं है, जब आता है तो फिर जाता नहीं है, बात समझ आई, यानी देर से आता है तो देर से ही जाता है। बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, तो मैथ्स से घबराएं बिल्कुल नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है प्रश्न, समझिएगा। यदि a + b + c बराबर 11 है और ab bc ca इनका योग है 20, तो हमें निकालना है aq + bq + cq माइनस 3abc, इसका मान ऐसे हमें निकालना है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए यहाँ पे पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, aq bq + cq माइनस 3abc, ठीक है, बराबर क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं है तो अब आप याद रखिए a + b + c, ठीक है, फिर ब्रैकेट में आएगा a² + b² + c², ठीक है, इसके बाद आएगा यहाँ पर माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे आएगा माइनस ab ब्रैकेट में bc और ca। इतनी बात क्लियर है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको आगे भी काम आएगा। ये aq bq cq माइनस 3abc बराबर होता है a + b + c का योग, ब्रैकेट में होगा a² + b² c² माइनस ab bc और ca। अब यहाँ पे देखें a b c का मान तो यहाँ पे हमें दिया है 11 और a b b c ca का मान भी दिया है 20। इसका मान और पता होता तो इस पूरे की वैल्यू निकल आती, a² b² c²। इसकी वैल्यू हमें निकालने के लिए हम प्रश्न पर जाते हैं। प्रश्न में a b c बराबर 11 लिखा है। अब इससे हम निकाल सकते हैं, पहले इसका स्क्वायर कर दें, तो इसका स्क्वायर करें a + b + c का स्क्वायर क्या होता है, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। देखिए इसका फॉर्मूला यानी कि क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab bc और ca, इसका फॉर्मूला होगा। 11 का स्क्वायर होगा 11 × 11 121, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका मान यहाँ पे निकाल के रख दें तो आपका आंसर निकल आएगा। तो इसका मान प्रश्न में कितना है, इसका मान है 20, ठीक है। तो यहाँ पे 20 20 दूनी 40, तो a² b² c², तो 20 दूनी 40, 40 उस साइड जाएंगे 121 से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो 40 इससे माइनस होंगे, कितना बचेगा 1, 12 से 4 जाएंगे 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 81, तो a² b² c² बराबर आ गया 81। तो 81 को आप यहाँ पे रख दीजिए और बाकी सारे मान आपके निकल आए। तो चलिए अब हम इसमें रखते हैं पूरे मान। देखिए इसमें पूरे मान रखते हैं, तो इस साइड का मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब a + b c का मान है 11, ठीक है, ब्रैकेट में आएगा a² b² c², इसका मान हो गया 81 माइनस इसका मान कितना है 20, ठीक है। 81 से 20 जाएंगे कितना बचेगा 1, और यहाँ पे 8 से 2 जाएंगे 6 गुणा 11, 11 से गुणा करेंगे 11 एकम 11, असल है 11 से 66 और 1 67, कितना आएगा 671। बात समझ आई। तो ऑप्शन देखिए 671 कौन सा है, सी वाला, तो हमारा आंसर हो जाएगा। कोई समस्या। तो देखिए इस प्रश्न में हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा। अभी याद रख लीजिए, बाकी आगे के चैप्टरों में भी हमें काम आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न ध्यान से समझिएगा, सरल प्रश्न है। यदि
एक्स स्टार बाय, ठीक है, इसका मान है 3x + 2y। तो हमें निकालना है 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 का मान निकालना है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, x और y की। देखिए यहाँ पर x और y, तो x का यहाँ पे 3 गुना कर रहा है और y का 2 गुना और बीच में प्लस है, ठीक है। तो इसी प्रकार से x आप इसको मान लें 2 को और y 3 को, बीच में प्लस है, फिर x अगले उसमें 3 को मान है और y 4 को मान है। तो इसमें 2 प्रश्न अपने आप में है और बीच में प्लस करना है। तो इसको x मान है, इसको y, इसमें मान रख दे बाकी। देखिए यहाँ पर कितना आएगा 3, x का मान 2 प्लस 2 y का मान 3। बात समझ आई यहाँ से। फिर बीच में प्लस है तो प्लस x का मान अब 3 रखना है, तो 3 x का मान 3 रखना है प्लस 2 y का मान कितना रखना है 4। कर दीजिए इसको सॉल्व। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 प्लस 3 3 9 और 4 दूनी 8। इनको प्लस कर लें, आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16 और 1 17। 12 और 17 कितने हो जाएंगे 9 और 1 और 1 2, यानी कि 29, ठीक है। तो बी वाला आपका आंसर हो जाए। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। चलिए इससे रिलेटेड एक प्रश्न और देख लेते हैं, फिर बाकी प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए यदि a स्टार b, ठीक है, बराबर कितना a² प्लस ab प्लस b², तो हमें 2 स्टार 3 की वैल्यू निकालना है। यानी a स्टार b को इस प्रकार से लिख रहे हैं, तो 2 स्टार b को कैसे लिखेंगे, a बराबर b और 2 और b बराबर 3 मान लीजिए। तो कैसा हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 3 6, 3 3 9, 6 4 10 और 9 कितना हो जाएगा 19। आंसर आ गया, ठीक है। देखिए कितने जल्दी आंसर आ जाता है। बस मैं जैसा जैसा आपको बताते जा रहा हूँ वैसा वैसा फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों गणित एक ही होता है, कोई भी परीक्षा दे लीजिए, पटवारी, पुलिस, वन रक्षक, व्यापम। बस क्या होता है कि किसी में 1 2 चैप्टर नहीं आते, किसी में वो आ जाते हैं, और सबको करने का तरीका भी एक ही होता है। बस टीचर अलग अलग तरीके से समझाते हैं। तो जिस टीचर का आपको बेस्ट लगता है उस टीचर से आप कंटिन्यू करके पूरा मैथ्स या पूरा सब्जेक्ट पढ़ें, तभी आपको कंप्लीट उस विषय में जानकारी मिल पाएगी, ठीक है। तो चलिए इससे आगे सवाल हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे अगली 1 से 2 वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इसके बाद अगला चैप्टर हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक शेयर करना। कमेंट्स, आप बहुत से विद्यार्थी कमेंट्स नहीं करते, तो कमेंट्स भी करिएगा आप, है ना। जो भी आपको डाउट होता है, क्लास अच्छी लगती है, बुरी लगती है, तो उसके बारे में भी आप कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े, टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि परीक्षा से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो आपको PDF के माध्यम से कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम पर ही मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।